अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे टेब्यूलर इंटीग्रेशन के बारे में। टेब्यूलर इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जगह पे इस्तेमाल होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करते हैं, तो एक बार इंटीग्रल लेते हैं तो दूसरी बार भी फिर उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। कभी कभी तीसरी बार भी उसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, तब जाके वो फंक्शन सॉल्व होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम टेब्यूलर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो टेब्यूलर इंटीग्रेशन के लिए भी दो कंडीशन हैं कि एक फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दूसरे का इंटीग्रेबल होना चाहिए। मीन टू से एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और दूसरे का इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसका डेरिवेटिव लेते जाएं और कहीं पर हमारे उस डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए और दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट होता जाए, तब हम उस पर टेब्यूलर इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेते जाएं और किसी भी डेरिवेटिव पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे उसका आंसर 0 आए और दूसरा फंक्शन इंटीग्रेबल हो, उस पर उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो, तब हम टेब्यूलर इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेब्यूलर इंटीग्रेशन होती क्या है। हमारे पास एक फंक्शन है टी स्क्वायर cos t dt। यह हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक t है और दूसरा cos t है। अगर हम टी स्क्वायर की बात करें, इसका हम डेरिवेटिव लें, सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे तो 2t आएगा, उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 0 आ जाएगा। मीन टू से इसका डेरिवेटिव 0 आता है। अब दूसरी बात देखनी है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो कॉज का इंटीग्रल होता है, फिर साइन आता है तो साइन का इंटीग्रल भी कॉज होता है, तो कॉज का साइन, साइन का कॉज, कॉज का साइन, साइन का कॉज। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन इंटीग्रेबल है और ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक कहीं पर जाके इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो यहाँ पर हम टेब्यूलर इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो टेब्यूलर इंटीग्रेशन में होता क्या है, बेसिकली ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, इसको हमने ऊपर लिखना है cos t और जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसको हमने नीचे लिखना है, और प्लस इस फंक्शन का जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है उसका इंटीग्रल ले लेना है। तो cos का इंटीग्रल हमारे पास होता है sin t। अब हमारे पास ये बन गया, इसका डेरिवेटिव लेते जाना है, इसका इंटीग्रल लेते जाना है और यहाँ पर साइन को चेंज करना है। पहली बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसी तरह से जहां तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2t, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर साइन का इंटीग्रल माइनस cos t होता है। उसके बाद ये आएगा डेरिवेटिव 2, यहाँ पर साइन फिर चेंज करेंगे और ये हो जाएगा माइनस, तो sin t। उसके बाद 2 का डेरिवेटिव लेंगे 0, यहां पर नेगेटिव और यहां पर फिर पॉजिटिव cos t, क्योंकि साइन का नेगेटिव cos होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पर बात खत्म। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर sin t, ठीक है, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव और ये हो जाएगा 2t cos t। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो ये माइनस साइन आएगा, तो ये 2 sin t और ये 0, तो इसको रहने दें। तो हमारा आंसर आ गया t स्क्वायर sin t प्लस 2t cos t नेगेटिव 2 sin t प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। तो यही हमारा आंसर है t स्क्वायर cos t dt का। अब इस फंक्शन को देखें, इंटीग्रल x स्क्वायर e की पावर माइनस x dx। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन है जिस पर डेरिवेटिव 0 आता है, तो यह है x स्क्वायर।
इसका 2x आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 0 आ जाएगा। मीन टू से एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, ये वाला फंक्शन क्या इंटीग्रेबल है? तो देखें एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल भी आता है और उसके पावर का फर्दर डेरिवेटिव आता है, तो वो -1। मीन टू से ये हर बार इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, दूसरे का इंटीग्रल आता है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पे हम टेब्यूलर इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। सो e की पावर -x को हम सेम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव, इसका इंटीग्रल -x आएगा, e की पावर -x आएगा और -x का जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाली फिर इंटीग्रेशन माइनस वाली और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव और यहाँ पर फिर नेगेटिव -x। सिर्फ साइन का फर्क हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो फर्दर जो डेरिवेटिव आएगा वो -1 आएगा, तो डिवाइड होगा तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर फिर पॉजिटिव। इसको हम मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव आएगा और ये x स्क्वायर e की पावर -x। उसके बाद ये क्या आएगा, इसका साइन भी नेगेटिव आएगा और ये आएगा 2x e की पावर -x। इसका साइन भी नेगेटिव आएगा, ये आएगा 2e की पावर -x। सो ये तो 0 हो गया। तो इसको हम ऐड करें, तो इसको आप ऐड करें तो क्या आएगा, -x स्क्वायर e की पावर -x -2x e की पावर -x -2e की पावर -x। अब इस क्वेश्चन को देखें, इंटीग्रल x स्क्वायर -2x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x dx। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है इसका 0 आता है, 2x और ये -2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन टू से इसका डेरिवेटिव 0 आता है। अब देखते हैं कि क्या इसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है और जो इसको फर्दर डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड होता जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पर हम टेबुलर इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x सेम रखेंगे और ये होगा x स्क्वायर -2x प्लस 1, यहाँ पर साइन प्लस, उसके बाद इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आएगी 2x/2, फर्दर डेरिवेटिव 2 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x - 2, ठीक है ना, यहाँ पर साइन चेंज होगा, इसका हम फर्दर इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा e की पावर 2x और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 जो फर्दर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। सिंपल है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर साइन पॉजिटिव और ये e की पावर 2x और ये हो जाएगा 8। सो यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ का e की पावर 2x/16। अब इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हुआ x स्क्वायर -2x प्लस 1 और साथ में e की पावर 2x/2, ये आया -1/4 2x - 2 e की पावर 2x और ये आया 2 डॉट e की पावर 2x/8 और यहाँ पर 0 आया। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 4 आ जाएगा। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कॉमन वगैरह लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखें e की पावर 2x सब में आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1/2 माइनस और ये 2x - 2/4 और यहाँ पर आपके पास रह गया 1/4
ई की पावर 2x कॉमन ले लिया और प्लस c, तो इसको आप खोल कर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस x और ये प्लस 1 बाई 2 और ये आएगा x बाई 2 और इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 1 बाई 2 और ये प्लस 1 बाई 4। तो ये माइनस x है और ये माइनस x बाई 2 है, सो ये हो जाएगा 3 बाई 2 और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 4। ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 1 हो गया, हाफ और हाफ फुल हो गया और ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 4, ये 5 बाई 4 हो गया और e की पावर 2x प्लस c। सो यहाँ पर रह गया आपके पास e की पावर 2 ओवर 2, यहाँ पर आपके पास रह गया माइनस 3 ओवर 2x और यहाँ हो गया 5 ओवर 4 e की पावर 2x प्लस c और यही आपका आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.